आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक है एलपीजी। चैप्टर का क्या नाम है? एलपीजी नाम है। और एलपीजी जो है सभी के घरों में उपयोग होता है। एलपीजी सभी के घरों में उपयोग होता है। तो एलपीजी जो होता है इसको हम देहाती भाषा में कहते हैं गैस सिलेंडर में एलपीजी होता है। एलपीजी कहाँ होता है? गैस सिलेंडर में होता है और हम लोग उसको उपयोग करते हैं। और ये क्या है कि एलपीजी जो है ये गंधहीन होता है। एलपीजी कैसा होता है? गंधहीन होता है। गंधहीन कहने का मतलब होता है, गंधहीन का मतलब होता है कि इसमें महक नहीं है। गंधहीन में महक नहीं है, ये महकता नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि सर जब एलपीजी का रिसाव होता है, एलपीजी का जब रिसाव होता है तो महकता है। एलपीजी का रिसाव होता है तो महकता है। तो हाँ, ये सच बात है कि हम पढ़े हैं कि एलपीजी गंधहीन होता है, लेकिन जब रिसाव होता है तो महकता है। महकने का रीजन यही है कि उस एलपीजी गैस में हम लोग हल्की मात्रा में एथिल मरकैप्टन डालते हैं। क्या डालते हैं? एथिल मरकैप्टन डालते हैं हल्की मात्रा में। क्या डालते हैं? एथिल मरकैप्टन। मरकैप्टन हल्की मात्रा में डालते हैं। ये जो है ना, ये जो है एथिल मरकैप्टन, यही गंध पहुंचाता है। जैसे ही हम एलपीजी में डाल देंगे, किसको डालेंगे? एथिल मरकैप्टन, तो ये एलपीजी गैस का क्या करता है? वो महक बढ़ा देता है। अगर ये गैस सिलेंडर में अगर नहीं डाला जाए तो ये महक आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एलपीजी गैस गंधहीन होता है। इसको डालने से क्या होता है? गैस का जब गैस इसको डाल देंगे, डालने के बाद इसको डाला इसलिए जाता है क्योंकि जब गैस का रिसाव हो तो महक जाए, तो हम लोग को अनुभव हो जाए कि गैस क्या है? खुला हुआ है। अगर ये पता नहीं चलेगा तो गैस सिलेंडर में क्या लग सकता है? आग लग सकता है। इसलिए इसको जानने के लिए एथिल मरकैप्टन को डाला जाता है। अब इससे क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ से हम बताए अभी कि एलपीजी जो होता है ये रंगीन होता है, ये गंधहीन होता है। सॉरी, एलपीजी जो होता है हम बताएं कि अब ये गंधहीन होता है। एलपीजी क्या बताएं? गंधहीन होता है। ऑप्शन में पूछ दे सकता है तुमको। फिर कह देगा कि एलपीजी गैस में क्या होता है, तो एलपीजी गैस में हम लोग एथिल मरकैप्टन डाल देते हैं, जिससे वो रिसाव होता है तो महकना स्टार्ट हो जाता है। जब स्टार्ट कब होगा? जब वो रिसाव हो जाएगा तब। दैट इज क्लियर। अब क्या है कि इससे भी हम लोगों का ये तो ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया हम लोगों का। अब यहाँ से भी एलपीजी से पूछेगा कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है। क्या पूछेगा कि एलपीजी का क्या पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम जो होता है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का क्या नाम पूरा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, किसको? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये हिंदी में हो गया। अब ये जानना है कि पेट्रोलियम गैस जो होता है यह किसका किसका मिश्रण होता है। पेट्रोलियम गैस जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है, अब ये जानना जरूरी है। अब ये इससे क्या होता है कि इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम गैस जो है ये किसका किसका मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का मिश्रण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है।
ये जो है पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का मिश्रण होता है। यानी कहने का मतलब है कि ब्यूटेन से, प्रोपेन से और एथेन से तीनों को मिश्रण करके, यानी मिश्रण का मतलब होता है मिला करके, जब तीनों को मिला देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? पेट्रोलियम गैस तैयार हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ये तो यहाँ पे मिश्रण पूछेगा तब कि किसका किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन का, प्रोपेन का और एथेन का। अब क्या होता है कि इस तीनों में, इसमें जो जिससे पेट्रोलियम गैस बना है, इस तीनों में सबसे मुख्य जो होता है, इसमें क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये तीनों का मिश्रण तो होता है पेट्रोलियम गैस, तीनों का मिश्रण तो होगा, बट होता क्या है कि लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या होगा? ब्यूटेन होगा। दैट इज क्लियर। हम समझ चुके हैं कि पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन का मिश्रण होता है और इसका मुख्य अवयव कहने का मतलब होता है, मुख्य अवयव कहने का मतलब क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा तो बता रहे थे कि इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मेन पूछेगा तो मुख्य अवयव किसका होता है? इसमें क्या होता है कि ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये तीनों जो है, कौन कौन? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों जो है तीव्रता से जलता है। यानी तीव्रता का मतलब क्या? तेजी से जलना। तीव्रता का मतलब क्या होता है? तेजी से जलकर पर्याप्त उष्मा प्रदान करता है। स्वाभाविक है कि इसको हम जो तेजी से जलेगा उसमें उष्मा उत्पन्न होता है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करके हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि पूरा क्या होता है जिसमें धूप ज्यादा लगा हुआ रहता है, उसको अगर जला देंगे